अच्छा प्रश्न है। ये बहुत ही स्वागत के योग्य प्रश्न है आपका। अब बहुत ही ध्यान देने जैसा है। इसमें अपने पास इस वक्त 200 गाय दूध दे रही है। 1000 लीटर दूध गुरुदेव के संरक्षण से प्रतिदिन बांटा जाता है, फ्री ऑफ कास्ट। माघ मेला और कुंभ मेला में क्या अंतर है, ये आप बता दीजिए। तो कुंभ के स्नान से 12 वर्ष का महाकुंभ हो जाता है। माघ मेला में जो कल्पवास का क्या विशेषता है? हमारा मानना है कि ये माघ मेला एक तरह से पैरास एको क्लिनिक है। ये भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मेला है कि जहाँ स्पा होता है। तब उस समय हम सरस्वती में स्नान कर रहे होते हैं। बहुत दिनों तक से इधर अक्षय वट बंद था कि लोग कूद जाया करते थे, इसी लोभ में कि यहाँ से गुप्त सरस्वती के मार्ग से हम भगवान धाम चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने डिस्कवर वर्ल्ड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं यहाँ पे श्री महंत श्री नित्य गोपाल जी महाराज से। इनसे कुछ जानकारी लेंगे। इनका ये खालसा लगा हुआ है, तो चलिए इनके अंदर चलते हैं, खालसा के अंदर, और इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं कि माघ मेला और यहाँ जो कल्पवास है इससे जुड़ी सब कुछ जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हो सके थोड़ा स्टार्टिंग में बोर लगे, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी गजब की जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराज जी हैं, और इनसे सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और फिर इस माघ मेले और कुंभ मेला और इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में इनसे डिस्कस करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या है और इनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान पूज्य चरण श्री स्वामी वैष्णव कुलभूषण श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान के अध्यक्ष हैं और श्री मणि राम दास जी की जो छावनी है उसके सर्वाध्यक्ष हैं। दास का नाम राम गोपाल दास है, आपके द्वारा दिया गया नाम है। और दास यहाँ पर मेला में, कुंभ मेला में, माघ मेला में, अर्ध कुंभ मेला में श्री मणिराम दास छावनी जी का जो खालसा लगता है उसकी देखरेख करता है। और श्री तीर्थराज प्रयाग के इर्द गिर्द जितने भी आश्रम है श्री मणिराम दास छावनी की, उसकी भी देखरेख करता है। कलकत्ता में आश्रम उसकी देखरेख करता है। श्री अयोध्या जी में दास गौ सेवा करता है, जिसमें अपने पास इस वक्त 200 गाय दूध दे रही है। 1000 लीटर दूध गुरुदेव के संरक्षण से प्रतिदिन बांटा जाता है, फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क वितरित होता है। चाहे वो कोई भी हो, साधु ब्राह्मण गरीब कोई भी लाइन में लगता है उसको दिया जाता है। तो ये सारी सेवाएं दास को प्राप्त हैं श्री गुरुदेव भगवान की तरफ से। दास का नाम राम गोपाल दास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने मतलब कि इतना कुछ मतलब कि भारत के जो भी दर्शक हैं और मतलब भारत के जो भी लोग हैं उनके लिए, गरीब दुखियों के लिए इतना बड़ा मतलब कि आपने काम कर रहे हैं। तो महाराज जी, हम आपसे एक सबसे पहले अच्छा जानकारी हम आपसे ये लेना चाहते हैं कि जो यहाँ पे माघ मेला लगता है, माघ मेला और कुंभ मेला में क्या अंतर है, ये आप बता दीजिए लोगों को, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते कि भैया इस बार लगा है तो माघ मेला है और कुंभ मेला है, तो क्यों लगता है ये सब। माघ मेला जो है ये लगभग हजारों वर्ष से लग रहा है। जी हाँ। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। ये लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने कहा। इसका मतलब पहले से लग रहा था। जी जी। इस माघ मेला को सुव्यवस्थित करने में हर्षवर्धन का बड़ा हाथ है, जी जी। जो बौद्धिस्ट थे, परंतु श्री तीर्थराज प्रयाग में जो मेला लगता है उसको सुव्यवस्थित करने में उनकी बड़ी भूमिका है। जी जी हाँ। इसीलिए आप देखेंगे उधर तिनकोनिया पर उनकी एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। हर्षवर्धन जी यहाँ आते थे और अपना सारा खजाना लुटा जाते थे, दान कर देते थे। जी जी, माघ महीने फिर उनकी बहन जो है, यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा भी दान करते थे। जी जी। फिर उनको बहन कपड़ा देती थी और फिर राजा लोग अच्छा। उनको धन धान्य से संपूर्ण करते थे, देश के अनन्य राजा। अच्छा। तो इसको व्यवस्थित करने में माघ मेला को उनका बड़ा हाथ है। ये प्रति संवत लगता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मेला लगा था और श्री
भरद्वाज जी जब यहाँ से मेला उखड़ने लगा तो श्री याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के प्रार्थना करी कि राम कथा सुनाइए। यहीं से श्री रामचरितमानस जी का शुरुआत होता है। तो इसका मतलब ये हजारों लाखों वर्ष से पूर्व से लग रहा है ये। जी जी जी। और ये जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला के बारे में क्या मतलब की जानकारी? कुंभ मेला जो है वो 4 जगह होता है। जी, जी। इसमें प्रयागराज भी है अच्छा अच्छा। और श्री हरिद्वार में है और नासिक में है और उज्जैन में है। जी जी। कुंभ मेला 12 वर्ष पे लगता है और अर्ध कुंभ में जो है वो प्रयागराज में होता है और आपके हरिद्वार में होता है। जी जी। और 4 जगहों में कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला का जो कंसेप्ट है वो ये है, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री शंकराचार्य जी ने शुरू किया था जी जी। हिंदू धर्म को संगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए, जी जी। एक धारणा है। लेकिन इसकी मूल धारणा ये है, ये ऐतिहासिक और सामाजिक जो समीक्षा करते हैं वो इस तरह की कहते हैं, परंतु जो इसकी आध्यात्मिक धारणा है, कुंभ शब्द जो है जी जी। वो प्राणायाम में हम कुंभक को उपलब्ध होते हैं। जी जी। सांस का अंदर आना हम प्राणायाम में उसको पूरक कहते जी, हैं। जी। सांस को बाहर निकालते हैं उसको हम रेचन कहते हैं। सांस न अंदर जाए न बाहर जाए उसको हम कुंभक कहते हैं। जी तो ये जो कुंभ है, जी। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जी। और कुंभ मस्तिष्क का बिल्कुल खाली होना। उसमें ये जो हवा है ना, जो प्राणवायु है, सांस प्रश्वास, इसका चलना जब निरुद्ध हो जाता है तो मन रुक जाता है। मन रुकता है तो विचार रुक जाते हैं। तो मस्तिष्क का बिल्कुल निर्विचार होना। मस्तिष्क जैसा कुंभ बना है पात्र, तो उस कुंभ को, घड़ा को हम सुपात्र समझते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सबसे बड़ा सुपात्र है। ये ग्राहकता सारी इसी के अंदर है। तो जो कुंभ यदि बिना प्राणायाम के ही सहज ही भजन के दरमियान सांस का आना जाना रुक जाए, ध्यान करने के दरमियान, भजन के दरमियान, जप के दरमियान, तो उसको केवली कुंभक की संज्ञा प्राप्त है। और जो केवली कुंभक में अगर 5 ज्ञान कुंभक जैसे होता है, तो जैसे बाहर में हवा बहना रुक जाए तो हम मानते हैं कि वर्षा होगी। जी जी। ऐसे जानकार मौसम के लोकल लोग अनुमान भी लगाते हैं। अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होगी। जी जी। तो ऐसे ही जब अंदर में आना जाना हवा का रुक जाता है, कुंभक होता है, जी जी। तो परमात्मा के विषय में औपनिषदिक श्रुति कहती है कि परमात्मा रसो वैसा, जी। उसके लिए श्रुति आई है। वो रस का विग्रह है। रस दिव्याति दिव्य रस जो है पर्सनिफाइड होकर, कैरेक्टराइज होकर श्री कृष्ण राम नारायण है। जी तो जो रस है वो अंदर में बरसने लगता है। जी। वो उसको हम घनश्याम जो कह रहे हैं, तो घनश्याम अंदर में बरसने लगता है। वो जो बरसता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन 6 अगर ये निर्मल पवित्र हो जाए तो अर्ध कुंभ है। अच्छा। 6 वर्ष का। जी जी। अगर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन व बुद्धि, अगर ये 12 निर्मल पवित्र हो जाए तो कुंभ के स्नान से 12 वर्ष का महाकुंभ हो जाता है। और फिर जो है हमारे जीवन का समस्त विकार पाप नष्ट हो जाता है। तो अंदर में कुंभ को भारतीय दर्शन की सबसे खास विशेषता है कि अपने मिथ के लिए ये बाहर भी ध्यान करावे और अंदर भी ध्यान करावे। जी, जी। इसीलिए दर्शन नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसका रूट बहुत डेप्थ है। जी जी। तो इसका जो फिलोसफिकल स्पिरिचुअल डेप्थ है कुंभ का, वो ये है कि कुंभक हो, केवली कुंभक, जी जिसमें सांस का आना जाना अपने आप रुक जाए, प्राणायाम से नहीं, ध्यान और भजन से जी जी। सहज ही सांस रुक जाए। हाँ। भगवान के दर्शन में, भगवान के नाम जपते समय, कीर्तन करते समय सांस बिल्कुल रुक जाए, बेहोशी जैसा हो जाए पूरा शून्य हो और जाए। शून्य हो जाए, महाशून्य को प्राप्त हो। तो अंदर में जो बरसता है उसमें अगर हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन व बुद्धि ये निर्मल पवित्र हो जाए तो 12 वर्ष का कुंभ माना जाएगा और समस्त पाप का निवारक होगा। जय श्री राम। महाराज जी, माघ मेला में जो कल्पवास का क्या विशेषता है? 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। तो माघ मेले में हम जब यहाँ स्नान करते हैं तो एक कल्प स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स लगभग लाखों की संख्या में होते हैं प्रयागराज में। और ये प्रति संवत जब माघ मेला लगता है तो यहाँ आकर गंगा पे बसने का पुण्य हासिल करते हैं, क्योंकि एक आदमी की उम्र तो 100-150 साल है, 200 साल है। हाँ। और हजारों वर्ष यहाँ पर बसने का पुण्य कल्पवास से प्राप्त होता है। तो इस वक्त सारी सिद्धात्माएं
सारी दिव्यात्माएं जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में, कुछ तो प्रकट रूप में आती हैं, जी जी और ज़्यादातर जो सिद्धात्माएं अमूर्त रूप से यहाँ विराजती हैं, उनके आने से यहाँ का ऑरा बहुत ही एडवांस कोटि का होता है और इनका एनर्जी लेवल बहुत बड़ा होता है। जी महाराज। इसलिए यहाँ जो भजन करेगा, इस समय जो आएगा, उसका भजन बड़ा आसानी से आगे बढ़ सकेगा। जी जी भजन में जो रूपांतरण है चित्त का, जी जी वो हम भजन की कसौटी मानते हैं। परिवर्तन को हम भजन नहीं मानते हैं, हम रूपांतरण को कसौटी मानते हैं कि आपके समझने का ढंग बदले, आपके देखने का ढंग बदले। ये तभी होगा जब आप गहरे ढंग से यहाँ पर आकर के एक पूरा एक वर्कशॉप जैसा है। हमारा मानना है कि ये माघ मेला एक तरह से पैरासाइको क्लिनिक है, जहाँ आपके आते ही जैसे फिजियो क्लिनिक होता है शरीर के लिए, साइको क्लिनिक होता है दिमाग के लिए, मन के लिए, वैसे ही ये पैरासाइको क्लिनिक है आत्मा के रूपांतरण के लिए, आत्मा के विकास के लिए। ये भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मेला है कि जहाँ स्पिरिचुअल एडवांसनेस को लेकर के एकमात्र कि हमारा ऑथेंटिक रूपांतरण हो और हमारा आत्म साक्षात्कार का उपाय हम रच सकें, उसके लिए भारी संख्या में लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये पूरी दुनिया में इस तरह का मेला कहीं नहीं लगता होगा, ये अनपैरेलल है। अच्छा, तो महाराज ये कल्पवास कब से स्टार्ट करना चाहिए किसी भी आम इंसान को, कम से कम? कल्पवास की शुरुआत एकेडमिक रूप से पद्म पुराण जो है उत्तराखंड में माघ मास महात्म की कथा है। वो माघ मास महात्म की जो कथा है उसमें लिखा हुआ है कि ये पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से माघ स्नान शुरू हो जाता है और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। ये तो एकेडमिक रूप से हुआ, लेकिन जो लोग उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक मानते हैं। अच्छा। और कुछ लोग शिवरात्रि तक मानते हैं। ये मेला जो है ना, वास्तव में जो श्री तीर्थराज प्रयाग है वो भगवान शिव के अवतार हैं। हाँ, ये तो है। तो शिव के अवतार है, इसके लिए गोसाई जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम कहने वाले गोसाई जी ने इसने अपनी रचना में, श्री गोसाई जी ने लिखा है मानस जी में कि ये बाबा विश्वनाथ जो भगवान श्री शंकर जी, उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमेश्वरम। और तीर्थराज प्रयाग की भी पत्नी को श्रद्धा कहते हैं और शंकर जी की पत्नी को श्रद्धा कहते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग और शंकर जी दोनों एक ही हो गए। तो उस शंकर जी के अवतार जो शिव पुराण में लिखा है प्रयागराज को, वो उसकी स्वीकृति कर देते हैं। जी। और ये महाराज जी जो ये कल्पवास है, तो मतलब कि जो मतलब गृहस्थ जीवन रहते हैं वो लोग करते हैं या कोई आम इंसान भी कर सकता है, जैसे कि बैचलर हो? ये अच्छा प्रश्न है आपका। निम्न वर्ग के मतलब लोग करना चाहिए, फिर किसी वर्ग के लोग कर जैसे सकते कि हैं आप कल्पवास के बारे में बताएं कि जो एक मन की शुद्धि के लिए ये मतलब अच्छा प्रश्न है। ये बहुत ही स्वागत के योग्य प्रश्न है आपका। अब बहुत ही ध्यान देने जैसा है। सामान्यतया हमारे हिंदू दर्शन में मानते हैं कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कल्पवास के लिए सोचता है। हाँ, मतलब पूरा विमुक्त हो जाते हैं संसार से, पूरा मतलब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। 50 एज जाती है, 6 वाला मतलब ठीक है ना। देखिए, वास्तव में जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति के गहरे प्रयोग के जो चांसेस होते हैं, शरीर से जब हमारा मोह टूटने लगता है तब हम इधर उन्मुख होते हैं। तो शरीर में जितना आकर्षण रहता है, हम धर्म और अध्यात्म की गहराई से दूर रहते हैं। तो बुढ़ापा में देह का अभिमान घटने लगता है, देह कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए जो है ना, देह पर भरोसा कम होता है। अब आत्मा परमात्मा का भरोसा बढ़ने लगता है। अब लगता है कि अब ये गया, कि अभी हमारे हाथ में आ नहीं रहा है। ठीक है, तब आदमी शायद इसीलिए ज्यादा आता होगा। अच्छा। वैसे आप जैसे कहा कि 4 अवस्था है मनुष्य के जीवन में। सनातन ब्रह्मचर्य 25 साल, 25 से 50 गृहस्थी और 50 से 75 वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ और सन्यास के लोग ज्यादा आते हैं। 50 से पहले वानप्रस्थी वाले भी कम होते हैं। वैसे वानप्रस्थी वाले कुछ होते हैं, परंतु उनकी संख्या भी कम है। अब 25 वर्ष वाला तो बिल्कुल ही नहीं होता है कल्पवास में। लेकिन उसको भी करने का वो है, जैसे कि आप ये समझिए कि शुरू में अगर आप प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, क्योंकि
जी, आसान इसलिए होगा कि जैसे एक बार आदमी कोई भोग कर लेता है किसी विषय का, जी जी। तो उसके संस्कार बन जाते हैं। हाँ फिर उसको छोड़ना, उसको मिटाना अच्छा। थोड़ा कठिन होता है। अच्छा। और जो भोग किया नहीं होता है, तो वो सिगरेट जैसे आप नहीं पिए हैं, तो आप जानते ही नहीं सिगरेट पीना क्या होता है। जी जी जी। तो हाँ, उसके तलब भी आपको नहीं नहीं होती, वो मालूम आपको चलेगी। तकलीफ भी नहीं जी, जी, देता। हाँ, हाँ, नहीं आप। हाँ। तो इस तरह से आदमी जब दुनियादारी में आ जाता है, तो फिर उस तरह का उसके संस्कार रहते हैं, उसकी स्मृतियाँ रहती है, तो उसको सबको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जी जी तो इसलिए अगर शुरू में आए तो एज फॉर एज गुड, जी जी ज़्यादा अच्छा। हाँ, ठीक है, शुरू अच्छा से- लगे। हाँ, हाँ, हाँ। शुरू से रहेगा तो अच्छा लगेगा। जी 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 क्योंकि देखिए, जो छोटा जो एकदम बच्चा होता है, जी जी तो उसका जो छोटा बच्चा होता है, हाँ, जैसा उसका संस्कार देंगे हाँ, वैसा। छोटा बच्चा जब होता है तो कोरा स्लेट जैसा होता है। हाँ 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 उसको जैसा बताएंगे वही करेगा। और ऐसा करेगा जैसे आप कच्चा मिट्टी है ना, तो उसको आप कुम्हार कोई भी शेप दे सकता है। हाँ 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 और कुछ भी बना सकता है। मिट्टी पक गई, हाँ तो बस घड़े की मिट्टी है, और टूट जाए, और टूट करके उसको सान दे, मान लीजिए, और उससे अगर फिर बनाना कोई चाहे, शेप देना चाहे नहीं तो बनेगा। जो आदमी की उम्र ज्यादा हो जाती है, जी, जी। तो पका पकाया होता है, काल उसको पका देता है, तब उसको घुमाना मोड़ना बड़ा मुश्किल होता जी, जी, है। जी। तो कच्चे में ज्यादा ठीक है। हाँ तो ये- इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही शरीर मतलब नश्वर शरीर है ऐसे तो रहना चाहिए। क्या और- पता किसी का बुढ़ापा ही नहीं आया तो फिर क्या करेंगे वो। हाँ, अब देखिए आप, हमारा एक और ये भी है ना कि आप खास तौर पे ये बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ के सनातन दर्शन के सबसे बड़े आचार्यों में नाम है हाँ। भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु से शंकराचार्य। जी 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 आप 35 साल में चले जाते हैं इस धरती से, हाँ क्या उम्र थी। तो अगर शुरू से न लगे होते हाँ तो फिर दिक्कत हो जाती जी क्या। जी जी इसलिए यद हरेव तद हरेव परिवर्जित, जैसे ही वैराग्य हो भगवान की तरफ हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी जैसे कि कोई कल्पवास स्टार्ट करता है तो कितने साल तक कम से कम करना चाहिए उसको कल्पवास? अब एक कल्प में ही 1000 चतुर्युग हो गया, जी जी फिर भी लोग 6 साल 12 साल करते अच्छा, हैं। अपने अनुसार। भाई उम्र है तो 12 साल कर लेते हैं लोग, जो है 12 साल करके वो उसका पूर्णाहुति मानते हैं। अच्छा अच्छा कोई 6 साल पे भी मान लेता है, परंतु सामान्यतया लोग 12 साल का मानते हैं। अच्छा, इसकी क्या धार्मिक मान्यता है, क्या है जैसे कल्पवास करने से क्या लोगों को मतलब क्या विचार रहते हैं? अब कल्पवास करने से, यहाँ पर नहाने से, हाँ माघ मास महात्म की कथा में लिखा है कि एक आदमी था, उसका नाम था विकुंडल। जी वो हिमकुंडल थे वैसे, वो लगभग 8 करोड़ सरफी सोने की कमा कर गए थे और बच्चों को छोड़ गए थे जी महाराज जी कुंडल और विकुंडल के लिए। वो सारा धन गंवा दिया, फिर इसके बाद में वो चोरी में और बदमाशी में, संलिप्त छिनैती में लिप्त हो गए। जी जी फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उनके पास इतना कर्ज हो गया कि वो जंगल में रहने लगे। एक को एक दिन सर्प काट लिया, एक को एक दिन शेर खा लिया, तो दोनों के अकाल मृत्यु हो गई। तो एक विकुंडल जो था वो स्वर्ग जाने लगा, छोटा भाई। बड़ा भाई जो शेर खाया था वो नर्क जा रहा था। हाँ तो छोटे भाई ने पूछा कि हमें स्वर्ग क्यों हो रहा है, हम तो सब गलत काम एक साथ किए हाँ हाँ दोनों भाई। तो कहा यमदूत ने कि तुमने 2 बार जमुना नहा लिया था माघ महीने में। अच्छा। ये जो अपना कैंप है वो जमुना जी के तट पे है, संगम तट पे है। हम चाहे जमुना नहाए गंगा नहाए, हाँ, संगम पे ही है। तो 2 दिन के नहाने से ऐसा हुआ। तो 2 दिन नहाया था, तो 1 दिन के नहाने से पाप नष्ट हो गया और 1 दिन के नहाने से भगवान धाम मिल गया। अच्छा गजब। अब ये जो भावना है, इसको ध्यान में रख करके संगम नहाने वाले, ये माघ मास में नहाने वाले गंगा, जी जी वो 2 दिन जमुना भी नहाते हैं। जिनने माघ मास की महात्मा की कथा सुनी है, सोचते हैं कि एक दिन जमुना भी 2 दिन नहा लें। ये जो जमुना जी हैं, उनको कहा है कि कर्म कथा रविनंदन वर्णी, जी जी वो कर्म स्वरूपा हैं, ये निष्काम कर्म योग की मॉडल हैं वो। जी जी तो हम दिन भर कर्म करें हाँ और अपने घर पे ही रहें, जी जी सुबह से शाम तक कर्म करें और शाम को हम कीर्तन करें, भजन करें, राइट्स क्लेम न करें। जमुना जी की तरफ सरस्वती जी किला में गुप्त दिखाई जाती हैं। जमुना जी राइट्स क्लेम नहीं, ज़्यादा जल लेके आती है, गंगा जी छोटा जल लेकर आती हैं, उनको दे देती हैं। जी जी यमुना जी को हाँ जमुना जी गंगा जी को दे देती हैं। हाँ। वो ये नहीं याचना, मतलब लड़ाई लड़ती हैं कि हम हमारा भी नाम रहे, गंगा सागर के बदले जमुना सागर भी बने या गंगा जमुना सागर बने। ना ना गंगा जी को जल दे करके अपना मुक्त हो जाती जी है। जी जी हाँ। तो निष्काम कर्म योग की वो मॉडल है। जी तो हम सुबह से शाम तक कर्म करें और राइट्स क्लेम न करें, घर पे ही रहें, जी जी किसी पर एहसान न जताएं, कर न करें, प्रसन्नता पूर्वक करें। जमुना जी की पूर्णाहुति पर गंगा जी उनको घेर लेती हैं, हाँ 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 गंगा जी से घिर जाती हैं। हाँ 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 तो गंगा भक्ति स्वरूप है। गोसाई जी लिखते हैं
जमुना जी के लिए कर्म कथा और अभिनंदनी बननी, वो कर्म स्वरूपा है, और जमुना जी भक्ति स्वरूपा है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, तो दिन भर कर्म करें और शाम को भक्ति करें, भजन करें, कीर्तन करें, और अब कर्म किया, अब उसके फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो मानो आप जमुना नहा लिए। हाँ 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 नहीं आप समझे, जवानी में कर्म किया, बुढ़ापे में कथा कीर्तन में केवल लगे, अब सब कुछ जिम्मेवारियां बच्चों को दे दिया। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, तो जो अक्सर यहाँ पे कलबास वाले कर रहे करते ही हैं, तो मानो वो जमुना उनका नहाना हो ही रहा जी, है। जी। अगर जमुना नहीं भी नहाने कोई आए, हाँ तो उसके लिए सबसे सुगम तरीका है कि कर्म करके एहसान न जताना किसी पर, हाँ बल्कि भगवान को धन्यवाद करना कि हमको सराकार ने जैसा शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, हमसे सेवा हो पाई। जी जी एक और भी जमुना नहाने का श्रेय है, स्वरूप है, वो है कि 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 3 प्रधान है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब हमारी दाहिनी नाक चलती है तो पिंगला चलती है, जब बाई नाक चलती है तो ईड़ा। ईड़ा नाक जब बाई नाक चलती है, ईड़ा नाड़ी में जब सांस की गति चलती है, तो उस समय गंगा हम नहा रहे होते हैं। जब पिंगला में सांस की गति होती है, तब हम जमुना नहा रहे होते हैं। और जब दोनों नाक सम चलता है, न ईड़ा न पिंगला, दोनों नाक सम चले, तो सुषुम्ना में प्राणवायु का प्रवाह होता है, तब उस समय हम सरस्वती में स्नान कर रहे होते हैं। तो सरस्वती जो है, यहाँ पर जहाँ लिखा है माघ मास महात्म्य की कथा में कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है, वहाँ सरस्वती है गुप्त, अब वो ब्रह्म धाम तक ले जाती है, ब्रह्मलोक ले जाती है। इसी को ध्यान में रखकर बहुत से लोग इस यहाँ प्रैक्टिकली जाकर के सीधे जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, बहुत दिनों तक से इधर अक्षय वट बंद था कि लोग कूद जाया करते थे इसी लोभ में कि यहाँ से गुप्त सरस्वती के मार्ग से हम भगवान धाम चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर नदी में कूद जाएं, इसका मतलब है कि कर्म करके आप साइलेंट मोड में रहें, बोले नहीं, कर न करें, कर्म करके, कर्म जिसको कबीर साहब कहते हैं कर्म करे और रहे अकर्मी, तो मानो आपने सरस्वती गुप्त मार्ग से जो है आप भगवान धाम जा रहे हैं। और ये तो सोशल नॉर्म्स के लिए अर्थ हुआ, फिजिकल मीनिंग हुई, इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि हमारी दोनों नाक बराबर चले। सुषुम्ना में प्राणवायु चले, तो समझिए कि आप सरस्वती मार्ग से ब्रह्मधाम जा रहे हैं। और अगर आपका शरीर छूटा, उस समय न ईड़ा चले न पिंगला चले, न बाई न दाई, न गंगा न जमुना, सरस्वती के मार्ग से आप मध्य मार्ग से आप भगवान धाम चले जाएंगे। अच्छा, तो महाराज जी आपकी दिनचर्या क्या है? आपका ये खालसा कितने साल से आप यहाँ पे आके लगा रहे हैं? अब हमारा खालसा तो बहुत दिनों से है, उसमें हमारे पहले और कोई लगाते थे। जी जी हमारे यहाँ तो परंपरा से हम लोग साधु है ना, जी जी हाँ तो हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। ये तो रिले रेस जैसा है। जी 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 महाराज जी। सनातन दर्शन जो है रिले रेस जैसा है। कोई लेकर के मसाल चल रहा है, वो दूसरे को पकड़ा देगा, फिर दूसरे को पकड़ा देगा। वो तो बढ़ते रहेगा। तो ये अनादि है और अनंत तक के लिए जी है। महाराज जी। इसके लिए इसको काल में नहीं बांधा जा सकता। नहीं। हाँ, ये तो चलता है। हमारी सेवा 20 साल 25 साल की लगभग है। जी महाराज जी। 25 वर्ष हो गए हमको इधर सेवा देते हुए। अच्छा, यहाँ पे मतलब जी। 25 साल से आप अपना हाँ, मतलब सेवा खालसा यहाँ पे लगा रहे हैं। जी, सेवा अच्छा में। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या है? मतलब सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, और कब आपका भजन स्टार्ट होता है, चालू ये सब? हम तो घड़ी नहीं लगाते, जी महाराज जी। और हम लोग भगवान से उठाए जाते हैं। जी महाराज जी, हाँ। हम अपने बचपन से लेकर आज तक घड़ी से नहीं काम किया है कभी। हाँ, हम 2 बजे जग जाता है। ऑटोमेटिक नींद आपका खुल जाता है। हाँ, गजब 2 महाराज। बजे खुल जाएगी नींद। हम लोग 2:30 बजे, किसी दिन 2:45-3 बजे तक स्नान करके हाँ, एक राउंड ध्यान करता है। गजब। ठंडी नहीं लगती? 3 बजे नहा लेते हैं आप? ठंडी तो बराबर ही होगी, 3 बजे चाहे 5 बजे, वो तो दोनों समय बराबर ही होगी। तो एक बार हम लोग जो है पहले ध्यान करेंगे, जी महाराज जी। और ध्यान करके जब मन छक जाएगा, हाँ, तो फिर जो है आसन प्राणायाम करेंगे। जी महाराज जी। पहले हम क्या करते थे कि पहले हम वॉक करते थे या आसन प्राणायाम करके तब ध्यान करते थे। जी जी लेकिन भगवान पतंजलि को योग दर्शन में जब गहराई से पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान पतंजलि 4 पाद में, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, 4 पाद में अपने सूत्रों को, अपने मिजाज को पिरोते हैं। जी जी समाधि पाद उत्तम अधिकारियों के लिए, साधन पाद मध्यम अधिकारियों के लिए, विभूति पाद अधम अधिकारियों के लिए है, और कैवल्य पाद सबका आउटपुट है। कैवल्य सबको चाहिए। समाधि पाद में वो कहते हैं कि नाम जप करिए, हाँ महाराज जी। नाम। तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की शरणागति से समाधि हो जाती है। कोई आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ। हम भगवान के हैं, जी
भगवान हमारे हैं, जी महाराज। इतना केवल महसूस हो। हाँ महाराज। हमारा उनसे संबंध जो है जी जी। उसका ध्यान करके संबंध का स्मरण करता हुआ, स्मरण से सुमिरन बना है। जी महाराज। हम संबंध का स्मरण करते हुए अगर भजन करेंगे, हाँ। नाम जपेंगे तो हम नामी को उपलब्ध हो जाते हैं। जी महाराज। तो समाधिपात प्रथम हाँ। कोट के लिए कहा, फिर साधन पाद कहा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इससे नहीं मन भरता है, इस लायक नहीं है आप। जी। हम लोग छोटे बच्चे थे ना, तो एक यहाँ पर साधु बाबा हुआ करते थे, पूज्य चरण से देरहा बाबा जी महाराज। जी महाराज। तो उनके यहाँ जाते थे हम, तब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। तो बाबा बोला करते थे, बच्चा राम राम जप, बच्चा राम राम जप। हमारे शरीर के माता पिताजी उनके शिष्य थे, हमको भी बचपन में एक दीक्षा दिला दी थी। तो उस समय कहते थे राम राम जप। तो मैं सोचता था बाबा योग सम्राट लिखते हैं, कुछ योग ध्यान की बात बताएं। जी जी। मुझे नहीं पता था कि योग का सबसे ऊंचा सिद्धांत है भगवान नाम। हाँ। नहीं बात, भगवान का नाम जपना। भगवान का नाम जपतन रखना। भगवान पतंजलि ने कहा सबसे 1 नंबर पर, जी। आसन प्राणायाम ये सब 2 नंबर पर, और सिद्धियों की चर्चा विभूतिपात, हवा में उड़ जाना, पानी में चल देना, ये सब ध्यान करके ये सबसे नीचे। जी महाराज। अब मेरा मानना है मैं उत्तम हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं। लेकिन मैं जब जगता हूँ जी महाराज जी। तो मेरा मानना है कि जब आप कोई व्यक्ति सोता है ना, जी जी। तो सोने को संस्कृत में कहते हैं सुषुप्ति। स्व अपीति इति सुषुप्ति, अपने आप को प्राप्त होना ही सुषुप्ति है। जी महाराज। तो जब हम सोते हैं तो हम अपने आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं, हम अपने केंद्र को उपलब्ध हो जाते हैं। जी महाराज जी। हाँ। तो जब हम अपने केंद्र को प्राप्त हो जाते हैं सोने में, तो उस समय अगर उठ करके हम भजन करेंगे तो हम शायद जल्दी भगवत साक्षात्कार को उपलब्ध होंगे। जी जी। तो लगभग हम सबसे कहते रहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम प्रयाग में हैं जी महाराज जी। और हम दिल्ली जा रहे हैं, तो सो करके जब हम उठते हैं तो हम गाजियाबाद पहुंच जाते हैं। हाँ, बीच रास्ते में रहते हैं। गाजियाबाद पहुंच जाते हैं। अब गाजियाबाद से केवल दिल्ली जाना है तो अगला स्टेशन दिल्ली है। जी जी। आप बाथरूम उथरूम होके फ्रेश आइए, फिर गाजियाबाद से दिल्ली स्टेशन आ गए। अक्सर लोग क्या करते हैं, गाजियाबाद में ही उतर जाते हैं, अच्छा। फिर वो पिछली ट्रेन से लौट आते हैं, फिर प्रयाग की तरफ, कानपुर की तरफ चल देते हैं। फिर जब उन्हें आता है राजधानी याद तो फिर वो बैठ जाते हैं, हाँ। और जब गाजियाबाद पहुंचते हैं तब वो लौट जाते लौट हैं। आते हैं। तो सो करके उठना, सोने में आप आत्मा तक पहुंच गए, आप गाजियाबाद पहुंच गए, आप परमात्मा तक जाना है, नहीं जा पा रहे हैं। नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सो के उठते हैं तो और काम करने लगते हैं, मॉर्निंग वॉक करने लगते हैं, टॉक करने लगते हैं, लैपटॉप देखने लगते हैं, मिसाइल व्हाट्सएप देखने लगते हैं। ये सब जब देखने लगेंगे तो सब काम, वापस आ गए। ठीक है। वापस आ गए, नहीं वहाँ पहुँचे तो भगवान का नाम लेना है, उसके बाद कितना भी बड़ा काम हो जी महाराज। बाबा, चाहे वो मिसाइल संबंधी काम हो, चाहे टेक्नोलॉजी संबंधी काम हो, सारा काम छोड़ के अगर आप भगवान धाम जाना चाहते हैं जी महाराज। तो आपको क्या करना होगा कि सो के उठे, नो टॉक नो वॉक बाबा, सीधे स्नान कीजिए, बाथरूम जाइए, फ्रेश होइए और भगवान का ध्यान कीजिए फर्स्ट राउंड में। जो क्योंकि समस्त साधक उस वक्त उत्तम कोटि का है, आपके जीवन का सर्वोच्च समय है, तो उस समय का प्रयोग भगवान के लिए कीजिए आप। और जैसे जैसे आप वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, बतियाते हैं, डिरेल्ड होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तब आप जो है मध्यम कोटि में है। अब आसन प्राणायाम करते हैं हम, तो हम आसन प्राणायाम उसके बाद करते हैं। फिर इसके बाद में आसन प्राणायाम करने के बाद में हम लोग प्रतिदिन सुबह 7 बजे से कथा कहते हैं, ठीक है। तो आसन प्राणायाम कर लिया, भगवान के गए मंदिर, कुछ पूजा किया, तुलसी जल चढ़ाया, प्रणाम किया ठाकुर को, साष्टांग किया, फिर जो है हम लोग कथा कहेंगे। कथा कहने के बाद में हम लोग जो है बाल भोग करेंगे, बाल भोग करने के बाद में कुछ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग राजभोग करेंगे, राजभोग करके विश्राम करेंगे। ठाकुर जी अगर समय मिला तो, जैसे मेला वाला में विश्राम नहीं, विश्राम करेंगे। फिर इसके बाद में जब उठेंगे तो फिर ध्यान करेंगे, क्योंकि सो के उठिए तो जब सो के उठिए ध्यान करिए, क्या सिद्धांत बना लीजिए। सुसुप्ति के बाद समाधि आसान हो जाता है, गाजियाबाद से केवल दिल्ली की दूरी है बस। सुसुप्ति का प्रयोग कोई और न करिए, आप उठ करके झाड़ू न लगाइए, उठ करके टीवी न देखिए, उठ करके लैपटॉप न चलाइए, उठ करके कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई काम न करिए, सीधे आप भगवान का भजन कीजिए। उस वक्त आप केंद्र पे होते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, जिसको भगवान पतंजलि समाधिपात में कहते हैं, भगवान का नाम जपिए सो करके उठने के बाद। तो वैसा करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग सो के उठे, ध्यान किए, फिर स्वाध्याय करेंगे,
कुछ फिर लाइचे बेना खाएंगे ठीक है। फिर इसके बाद में शाम को फिर कथा कहेंगे ठीक है। और फिर जो है कथा कह करके और ध्यान करके फिर सो जाएंगे, भगवान के साथ सो जाएंगे। ये ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने हमें इतना कुछ जानकारी दी हमारे दर्शकों को और अपना कीमती समय हमें दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कोई इससे जुड़ी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप।